सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से मुझे सभी बच्चे बता दो चैट सेक्शन में कि सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है एंड आवाज क्लियर आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी को हो रहा है। सो बेटा, जैसे सभी बच्चों को पता है, हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि संख्या पद्धति क्या होती है ना। संख्या पद्धति के बारे में देखा था। संख्या पद्धति मतलब लास्ट चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो संख्या पद्धति चल रहा है ना। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि घात क्या होता है और घातांक क्या होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम थोड़ा घात और घातांक को रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम रूल्स की बात करें तो बेटा हर क्लास के कुछ रूल्स होते हैं, हमारी क्लास के भी कुछ रूल्स है। जो सभी रूल्स जो पिछली क्लास में थे वही रूल है कि आपको अननेसेसरी कैमरा ऑन नहीं करना है, अननेसेसरी माइक ऑन नहीं करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए, या कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए, तो वही आपको करना है। 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेजेस में जाना है और कर देने हैं मैसेज जो भी आपको पूछा गया है या आपको कोई डाउट है। बेटा पोल में मेरी हर एक बच्चा आंसर करेगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से मुझे समझ आता है कि आपको कितना समझ आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है। एबीसीडी में से जो भी आंसर ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में देखा था हमने घातांक क्या होते हैं और घात क्या होती है, मतलब एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होती है। ठीक है, चलिए अभी इस चीज को समझते हैं। मान लो मैंने एक संख्या लिखी 10 की घात 2। ठीक है, यहां पर बच्चे जो 10 है वो क्या बता रहा है कि ये आधार है। ठीक है, और इसकी जो ऊपर घात है ये 2 क्या बताती है, घात बताती है, जिसे हम घातांक भी कहते हैं और घात भी बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं बेटा पावर। ठीक है, और आधार को हम बोलते हैं बेस। तो मैंने अगर बोला 10 की घात 2, तो आप क्या बोलोगे मैम, 10 की घात 2 का मतलब क्या है, 10 को हम 2 बार गुना कर देंगे, यानी कि 10 गुना 10 100 हमारा इसका मान हो जाएगा। 10 की घात 2 का अगर मैं मान पूछूं तो क्या बोलोगे आप, क्या है, 100 है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, घात क्या होती है, घात का मतलब ये होता है कि उस जो नीचे आधार वाली संख्या है उसको उतने टाइम्स गुना करना, मल्टीप्लाई करना, है ना। जैसे सपोज करो मैं यहाँ लिख रही हूँ 2 की घात 8। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 को 8 बार गुना करना। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 को 8 से गुना करना, नहीं, बिल्कुल नहीं है इसका मतलब ये। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 को 8 बार गुना करना। 2 गुना 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 2। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 की गुना 2 से करोगे 4 आ जाएगा, 4 की गुना 8 से 2 से करोगे 8 आ जाएगा, 8 की गुना फिर 2 से करोगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ तक 16 आ गया। अच्छा, कई बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बेटा 2 को कर करके देख लिया करो। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। अब 16 की गुना 2 से करोगे तो 32 आ गया, फिर 3 और बचे हैं 2, उनकी गुना कर दीजिए। 32 की गुना 2 से करोगे कितना आएगा, 64 आ जाएगा। 64 की गुना 2 से करोगे 128 आएगा, और 128 की गुना 2 से करोगे तो 252 आ जाएगा। तो 2 की घात 8 का मान क्या हुआ, 252। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्या बताता है, बेस होता है, आधार होता है, ऊपर घात क्या बताते हैं कि उस बेस को हमें कितनी बार गुना करना है। यही होता है आपका घात और घातांक। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो? ठीक है, अगर मैं बच्चे यहां पर लिख रही हूं 3 की घात 3, इसका मतलब क्या हुआ, जरा बताओ चैट सेक्शन में। 3 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 3 को 3 बार गुना करना, है ना। तो इसका हुआ 3 तिया 9, 9 की गुना करनी है 3 से, 3 ने 27, तो इसका मान क्या हुआ, 27 हुआ। जब 3 की घात 3 की मतलब क्या हुआ, 27। यस, बिल्कुल सही। तो बहुत बच्चे ना बेटा ऐसे करने में, गुना करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 2 करके गुना कर लो। 2 की गुना करो, फिर जो आंसर है उसको तीसरे से गुना कर दो। ठीक है, चलो अगर मैं एक संख्या देती हूँ 1/5 की घात 3, इसकी गुना आपको करनी है मान लो 25 से, क्या आंसर आएगा बताओ जरा। इसका मतलब क्या हुआ, 1/5 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 1/5 को 3 बार गुना करना, और बटे में गुना में 25 है, तो आपने इनकी गुना करी तो कितना आ जाएगा, 1×5 = 25 की गुना फिर 1/5 से है ना। तो फिर से की तो 25×5 = 125,
अब गुना में 25 है, अब क्या ये कट सकता है 25 से? यस कटेगा। 5 एकम 5, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 1/5 हमारा आंसर आ गया। क्या मेरी बात समझ आई है? यस मैम। हाँ जी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, घात का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या हो, चाहे वो माइनस में हो, बटे में हो, एक पर्टिकुलर संख्या हो, या फिर वो परिमेय संख्या में हो, उन्हीं को उतने बार गुना कर देते हैं। ठीक है, चलो फिर एक और बताते हैं, एक और लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ 2/3, इसकी घात है बेटा 3, और गुना करना है मुझे मान लीजिए 27 से। क्या आंसर आएगा? चलो अभी आप लोग बताइए। ठीक है, करके मुझे कॉपियां दिखा देना, नोटबुक्स पहले कर लो, उसके बाद ना चैट में आंसर कर देना, फिर मेरे को नोटबुक्स दिखाना। ठीक है, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो दिखाओ जरा, अपनी अपनी नोटबुक्स दिखाइए। ठीक है, आंसर तो सभी ने एक जैसा लिखा है। मनीष गोस्वामी की आईडी से वेरी गुड बेटा। रोहित नेहरा की आईडी से वेरी गुड। शंकर कौशिक की आईडी वेरी गुड। बेटा म्यूट करो। लक्ष्य परमार की आईडी से वेरी गुड। प्रदीप दलाल की आईडी से वेरी गुड बच्चे। विकास दलाल की आईडी से वेरी गुड बेटा। दलबीर की आईडी से वेरी गुड बच्चे। और बाकी बच्चे, विकास दलाल की आईडी से वेरी गुड। तुषार की आईडी से वेरी गुड बच्चे। राम सिंह की आईडी से वेरी गुड। सोमनाथ की आईडी से वेरी गुड बेटा। बंटी रानी की आईडी से वेरी गुड। सीमा की आईडी से वेरी गुड, वेरी गुड। सतपाल दलाल की आईडी से वेरी गुड बेटा। अब इसमें से ना 2-3 बच्चों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, वो देख लेते हैं। देखो आपने क्या किया, इसका मतलब हुआ बेटा, हाँ बेटा कोई बात नहीं, जिनका खराब है उनका कोई, 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3 है ना, और गुना में 27 है। तो आपने क्या किया, इसके गुना इसके किया तो कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऊपर वाले के ऊपर वाले से, यहां से किया 3 तिया 9, 9 तिया 27, गुना में 27 से। अब 27 से 27 कट गया, कितना बचा 8, 8 हमारा आंसर हो गया। समझ आया सभी को कैसे हम गुना कर रहे हैं? यस और नो, या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? बताओ दो जरा। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो, या किसी को डाउट है? चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपके पास है 5/7, इसकी घात है 3, इसको गुना करना है 49 से। ठीक है, पहले आराम से कॉपी में कर लो। 5/3 की घात बेटा 3 है, 5/7 की घात 3 है। ठीक है, 5/7 है, उसकी घात 3 है। पहले कॉपी में करो आराम से, फिर उसके बाद पोल में करना। वेरी गुड बेटा, ध्यान से करिए, ध्यान से। आप देखो ना, नीचे वाले भी गुना होगा, ऊपर वाला भी गुना होगा, और उसके बाद गुना में 49 भी है ना, उसको भी देखो कट रहा है नहीं कट रहा, नीचे वाले से हर से। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही, कितने बच्चों को नहीं दिख रही है? और बेटा विकास की आईडी से बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे आप? यस। 5/7 है, इसकी घात 3 है, इसको गुना करना है 49 से।
वेरी गुड। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, बाकी बच्चे सभी कर दीजिए, सबका आंसर चाहिए मुझे। सभी बच्चे कर दो बेटा, सबका आंसर चाहिए, सभी बच्चे कर दीजिए। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा अभी भी नहीं दिख रही है आपको? नो मैम। एक सेकेंड दीजिए, इस क्वेश्चन के बाद ना मैं अभी जब चैट ऑन करूंगी ना, फिर मैं एक बार रिप्लेस करके ऑन करती हूँ दोबारा से, ठीक है? एक मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर आप इतने कर लीजिए और चैट सेक्शन में कर देना आप आंसर, ठीक है? 5/7 है, इसकी घात 3 है, उसकी गुना करनी है 49 से। बच्चों ध्यान से करो, आराम से पहले कॉपी में कर लो। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी करेंगे, मुझे सबके आंसर चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे बच्चों, ठीक है? यस, वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे कर दीजिए बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। कर दिया मैम। वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है? अभी देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आपने किया 5/7 गुना 5/7 गुना 5/7, ठीक है? और गुना में बेटा यहाँ 49 है। अब आपने जब इसको गुना किया, क्या 5 की गुना 5 से 25 आ गया, और 25 की गुना 5 से करेंगे 125 आ गया, ठीक है? बटे में 7 की गुना 7 से करी 49 आया। अब आप यहाँ 49 लिखो, गुना 7 लिख लो, है ना? क्योंकि यहाँ से काटना इजी रहेगा। 49 से 49 कट गया, बचा क्या? 125/7। वैसे आप पूरा भी गुना कर सकते हो, 149 की गुना 49 की गुना जब 7 से करोगे ना, तो 343 मिलेगा। फिर आप 343 को 49 से कट करोगे, है ना? तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा? सी, है ना? आंसर क्या आएगा? सी। बिल्कुल सही है बेटा, तुषार की आईडी से, वेरी गुड, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, और मेरे मोस्टली बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट किया है। चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे। जैसे हमने देखा घात और घातांक क्या होती है, अब हम देख लेते हैं बेटा वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, ठीक है? वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है? चलो पहले, इससे पहले मुझे सभी बच्चे ये बताओ, आप सभी को पता है स्क्वायर होता क्या है, वर्ग क्या होता है? चैट सेक्शन में बता दो, यस और नो। पता है तो यस लिख दो, नहीं पता तो नो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? मतलब सबको पता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? सो बेटा मान लीजिए वर्ग का मतलब क्या होता है, देखो, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए, ठीक है? यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। मतलब मान लीजिए मेरे पास एक संख्या 5 है, मैंने इसी संख्या यानी कि 5 से ही 5 को गुना कर दिया, ठीक है? 5 को ही 5 से गुना कर दिया, मुझे कितना मिलेगा? 5×5 25 मिलेगा,
ठीक है, 5 को ही 5 से गुना कर दिया, कितना मिला 25। तो मैं क्या कहूंगी कि 5 का वर्ग क्या है 25 है। ठीक है, मतलब 5 की घात 2। तो किसी भी की भी घात 2 है उसका मतलब क्या है, हम उसके वर्ग की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी की भी घात 2 है मतलब हम उसके वर्ग की बात कर रहे हैं। घात 2 होगी मतलब वर्ग होगा उसका आंसर, उसका मान जो होगा वर्ग होगा। अगर मैं बात करूं बेटा ऐसे ही 8 की, 8 का वर्ग क्या होगा, तो आप क्या करोगे 8 की घात 2 यानी कि 8 को 2 बार गुना कर दोगे तो 64। आप बोलोगे मैम 8 का वर्ग क्या हुआ 64। 8 का वर्ग क्या हुआ 64। क्या मेरी बात समझ आई है? किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है, वर्ग संख्या क्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग कहते हैं हम इसे। ठीक है, चलो फिर मुझे एक संख्या बताओ। मान लो मेरे पास 7 संख्या है, 7 का वर्ग बताओ क्या होगा। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताओ 7 का वर्ग क्या होगा। यस बिल्कुल सही, 7 का वर्ग क्या होगा 7 की घात 2 यानी कि 7 गुना 7 है ना 49। यस क्या होगा 49। यस बिल्कुल सही 49। चलो फिर मुझे बताओ 13 का वर्ग क्या होगा, 13 का वर्ग क्या होगा बताओ जरा, 13 का वर्ग क्या होगा बताओ जरा। ठीक है, एक बच्चे का आया, बाकी देखते हैं सही है या गलत। बिल्कुल सही, आपने 13 का वर्ग मतलब 13 की घात 2 यानी कि 3 13 गुना 13, 13 को 13 से गुना करेंगे कितना आएगा 169। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलो क्या मेरी बात समझ आई है, वर्ग क्या होता है, किसी भी संख्या का वर्ग पूछा जाए मतलब उस संख्या को उसी संख्या से गुना कर देना, उसकी घात 2 मतलब, है ना। यस बहुत बढ़िया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ बेटा, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का वर्ग एक धनात्मक संख्या ही होता है। मतलब समझो अगर मैं 2 का वर्ग पूछ रही हूं आपसे, ठीक है, तो आप बोलोगे मैम 2 की घात 2 यानी कि 2 गुना 2 4 आएगा। ठीक है, मैंने पूछा -2 का वर्ग बताओ, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे मैम -2 का वर्ग भी 4 ही होगा, -2 गुना -2। कैसे, देखो -2 की गुना 2 से करेंगे 4 आएगा। आपको याद है पूर्णांक में पढ़ा था माइनस की गुना माइनस से करते हमें क्या मिलता है साइन प्लस का मिलता है ना। तो किसी का भी वर्ग चाहे वो धनात्मक संख्या हो ऋणात्मक संख्या हो उसका हमेशा जो वर्ग होगा वो धनात्मक ही होगा। हाँ जी, हमेशा क्या होगा धनात्मक होगा। तो मैं चाहे 13 का पूछ लू, मतलब मान लीजिए मैं 12 का पूछती हूँ, 12 का वर्ग क्या होगा 144 होगा, और -12 का क्या होगा उसका भी 144 होगा। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया, लेकिन क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि माइनस की गुना माइनस से करते हैं, पूर्णांक में हमने पढ़ा था कि साइन प्लस का ही आता है। या मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर हम गुना कर रहे होते हैं तो माइनस वाली संख्याएं गिन लो कितनी है, अगर वो इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है, या अगर वो इवन नंबर है सम संख्या है ना, तो आपका क्या होगा, इवन नंबर सम संख्या है तो प्लस का साइन आएगा रिजल्ट में आंसर में, है ना। और अगर वो विषम संख्या है तो माइनस का साइन आता है ना, यही पढ़ा था। यस और नो बच्चों, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, किसी भी संख्या के वर्ग को पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या कहा जाता है। ठीक है, मैंने जैसे बोला 25, 25 किसका वर्ग है 5 का वर्ग है ना, तो इसे हम पूर्ण वर्ग भी बोल सकते हैं 25 को, और पूर्ण वर्ग भी बोल सकते हैं बेटा, और वर्ग संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है,
पूर्ण वर्ग भी बोल सकते हैं और वर्ग संख्या भी बोल सकते हैं, ठीक है। और हमेशा पूर्ण वर्ग बेटा हमेशा कब का होगा, उन्हीं संख्याओं का होगा जिनको 2 बार गुना करने पे वही संख्या मिलती है, ठीक है। तो मैं पूछा अगर मैंने 15 क्या पूर्ण वर्ग है, तो देख लो किसी को भी 2 संख्याओं को गुना करने पे 15 नहीं मिलेगा। 3 पंजे 15 हो सकता है, लेकिन 3 की गुना 3 या 5 की गुना 5 करने से 15 नहीं होगा, तो ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। अगर मैं 49 की बात करूं तो आपको पता है 49 कैसे आएगा, सत्तू सत्तू 49 है, 7 का पूर्ण वर्ग है 49, है ना। क्या मेरी बात यहां तक समझ आई है? हमने 3 चीजें बेटा देखी है यहाँ पर। किसी भी संख्या का वर्ग मतलब होता है उसकी घात 2, है ना। मतलब 5 का वर्ग पूछ रही है तो 5 की घात 2, 5 गुना 5 25, 5 का वर्ग होगा, ठीक है। दूसरी बात बेटा मैंने आपको क्या बताई कि चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक वर्ग संख्या हो, उसका वर्ग हमेशा धनात्मक रहता है। चाहे मैं -5 लूं चाहे 5 लूं, दोनों का वर्ग 25 ही होगा, ठीक है। तीसरी बात बताई मैंने आपको, किसी भी संख्या का वर्ग जो आता है, मान लीजिए 5 का अगर मैं वर्ग पूछ रही हूँ 25 है, ठीक है, तो वो 25 जो है आपका 25 जो है वो आपका पूर्ण वर्ग भी कहलाएगा और वर्ग संख्या भी कहलाएगा, ठीक है। ये चीज हमने अभी तक देखी है। यहां तक किसी को डाउट है क्या? यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है क्या? मैम दोबारा से समझा दो। क्या चीज बेटा, क्या चीज दोबारा से समझाऊं? मैम एक क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बेटा, क्या चीज पूछ रहे हो? वर्ग समझ आया? किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकलता है? यस मैम। ठीक है, अच्छा, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकलता है ये आपको पता है, ठीक है। अब अगर मेरे पास कोई भी दो संख्या है, मान लीजिए -5 है, मतलब 5 है, 5 का वर्ग क्या होगा? 5 का वर्ग क्या होगा? 5 गुना 25, ठीक है। -5 का क्या होगा? -5 का क्या होगा बेटा? 25। यस, तो मैंने यही चीज बताई है, चाहे प्लस वाली संख्या हो चाहे माइनस वाली हो बेटा, वर्ग हमेशा सेम ही होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा धनात्मक होगा। मैम आंसर वो सेम ही आएगा। हाँ जी, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है माइनस की गुना हम माइनस से करते हैं तो कौन सा साइन आता है? प्लस का, प्लस का। इसीलिए, ठीक है। चलो, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, यस और नो? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज दिखाती हूँ, क्या कि मैं आपको ना 1 से 20 तक की, ठीक है, 1 से 20 तक की गिनती के वर्ग देखते हैं, ठीक है, दिखाती हूँ। मतलब मान लीजिए एक का वर्ग तो एक ही होगा क्योंकि 1 की गुना 1 से करेंगे 1 ही मिलेगा। 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, 5 का 25 होगा, 6 का 36 होगा, 7 का 49 होगा, 8 का 64 होगा, 9 का 81 होगा, 10 का 100 होगा, है ना। ऐसे ही 11 का 121 होगा, 12 का 144 होगा, ऐसे ही सारे हैं, ठीक है। मतलब 20 तक के मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब ये बताने का मतलब क्या है बेटा, आप एक चीज अगर आप इसमें देखो, अगर आप इनको देखोगे ना, ठीक है, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो इन सभी की इकाई के अंक पर, इन सभी के इकाई के अंक पर देखो कौन कौन से अंक हैं। इन सभी के इकाई, वर्ग की बात कर रही हूँ बेटा, वर्ग के इकाई के अंक पे, वर्ग की इकाई के अंक पर, ठीक है। 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, इन सभी संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 आता है। इनमें से किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं आता है, ठीक है। कहने का मतलब समझो कि आप जब भी ध्यान से देखोगे ना 1 से और 20 तक के वर्ग को जब देखोगे तो किसी के भी ना इकाई के अंक पे बेटा ना 2 आ रहा होगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा, ठीक है।
तो कहने का क्या मतलब है बेटा, कोई भी संख्या जिनके इकाई के अंक पर 2, 3, 7, 8, ठीक है, ये संख्या आ रही है, ठीक है, इकाई के अंक पर, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, वो किसी के भी पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दिखाती हूँ, मैं अगर 122 लिख रही हूँ, ठीक है, मैंने बोला क्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो आपने इसका इकाई का अंक देखा, आपने बताया, देखा और बोला मैम ने 4 अंक बताए थे, 2, 3, 7, 8, इनमें से है क्या, 2 आ गया, मतलब ये पूर्ण वर्ग किसी का भी नहीं है, ठीक है। एक बात तो ये मैंने बताई, क्या मेरी बात समझ आई है? अगर किसी भी नंबर के इकाई के अंक पर 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 अगर ये आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। अब क्या फिर इसका मतलब ये हुआ, एक और चीज बताती हूँ, क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इकाई के अंक पर 0, 1, 4, 5, 6, 9, ठीक है, अगर ये आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग होगा? नहीं बेटा, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। नहीं, सभी संख्याएं जो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होती, ऐसा जरूरी नहीं है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। इसीलिए बेटा मैं आपको बोलूंगी 1 से 20 तक के ना मोस्टली याद कर लो वर्ग सभी, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ 2 बातें बताई हैं बेटा, कि अगर आपके इकाई के स्थान पर, ध्यान से समझना, अगर इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 अगर आ रहा है तो वो तो आपने देखते ही बोल दो कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा अगर 0, 1, 4, दूसरे नंबर से लिखते हैं, 0, 1, 4, 5, 6 या 9, ठीक है, अगर ये नंबर आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं। जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा। जैसे मैं 30 लिखती हूँ बेटा, 30 किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर और एक नंबर लू 144, तो 144 पता है आपको 12 का पूर्ण वर्ग होता है ना। तो जरूरी नहीं है कि वो नंबर इकाई पे आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग होगा ही होगा, हमें देखना पड़ेगा। लेकिन 4 नंबर के लिए हम श्योर हैं, अगर 2, 3, 7, 8 अगर किसी की इकाई के अंक पे आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है बेटा? मैंने 2 बातें यहाँ अलग अलग बताई हैं सबको। मैम क्वेश्चन पूछ लो। बेटा प्लीज 1 मिनट दीजिए मुझे, अभी मैंने आपको अभी फिर आप ही बोलोगे मैम मुझे समझ नहीं आया, तो थोड़ा टाइम दो ना, पहले सभी सारे अच्छे से समझ लो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी। क्या इतनी बात सभी को समझ आ गई? चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी बच्चे। मेरे पास 2 नंबर हैं, एक नंबर है मेरे पास 144, एक नंबर है मेरे पास 137, एक नंबर है मेरे पास 159 और एक नंबर है मेरे पास मान लीजिए 49। इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है? कौन सा नहीं है जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। यस। क्यों पता लगा आपको? आपने सिर्फ सबके इकाई के अंक देख लिए, आपको पता है क्या अगर 2, 3, 7, 8 आ रहा है, इनमें से दिख रहा है, हाँ तो ये वाला नहीं है। उसके अलावा वाले जो है बेटा उनको हम चेक कर सकते हैं। अगर उसने पूछा होता पूर्ण वर्ग कौन सा है तो हम फिर हर एक को चेक करते, ठीक है, और उसमें से बस ये वाले नंबर जो आते जिनकी इकाई को उनको हम निकाल देते, ठीक है। क्या अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसको डाउट हो? पहले मुझे अब ये बता दो, चैट सेक्शन में बता दो किसी बच्चे को कोई डाउट है अभी तक हमने जितना पढ़ा है। चलो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है? निम्न में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है? ठीक है, चारों ऑप्शन में देखो और बताओ कौन सा वर्ग संख्या। अब आपको पता है, देख के पता लग जाएगा, इकाई के अंक में देख लो कौन कौन से नहीं होंगे और फिर आपको पता लग जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है? कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड।
वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे, जितने बच्चे हमारे प्रेजेंट है क्लास के अंदर सबका आंसर आना चाहिए। मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सभी बच्चे कर दो, अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए, 5 सेकेंड और दे रही हूँ। निम्न में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है? 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। आपको पता है अगर किसी के इकाई के स्थान पे 2, 3, 7, 8 आए, है ना, इनमें से कोई भी अंक आए इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अभी हमने देखना स्टार्ट किया, पहले देखा, पहले वाले नंबर को देखो, इसके ऊपर दो है तो 2 आ गया, यानी कि ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरा देखा 3 है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। डी देखो 7 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब बचता क्या है? 225 ही एक बचा। तो उसने सिर्फ ये पूछा है कौन सा पूर्ण वर्ग है, उसने ये नहीं पूछा इसका किसका पूर्ण वर्ग है ना। तो आपने बस सी आंसर लगा दिया। अगर उसने पूछा होता तो आप निकालते। ठीक है, किसका होगा वैसे? ये होगा किसका बेटा? 15 का होगा। 15 गुना 15 करोगे ना तो यहां से हमें 225 मिलेगा, यानी कि 15 का की घात 2 हमें, मतलब 15 का वर्ग 225 होगा। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? और मोस्टली सभी बच्चों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट किया था। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए, एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। वेरी गुड बेटा, तुषार के आईडी से वेरी गुड बच्चे, एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा, नीचे दी गई संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? क्वेश्चन देखो, 44 दिया हुआ है, 86 दिया हुआ है और 476 दिया हुआ है। ठीक है, इनके पहले आपको वर्ग निकालने हैं। इनके जो वर्ग होंगे ना, उनका इकाई का अंक तीनों का सेम आएगा, वो कौन सा है? 2 है, 3 है, 4 है, 6, ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ आया? इनका वर्ग मतलब 44 की 44 से गुना, 86 की गुना 86 से और 476 की 476। तो जो इनका आंसर आएगा उनके इकाई के अंक का, जो इकाई का अंक होगा वो कौन सा होगा, ये आपको बताना है। और सबका सेम होगा तो एबीसीडी में से कौन सा आंसर है ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया ना सभी को? क्वेश्चन समझ आ गया ना? इन तीनों संख्याओं के क्या जो वर्ग होगा उनके इकाई का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? मैम समझ में नहीं आया क्वेश्चन। बेटा 3 नंबर दे रखे हैं, 44, 86 और 476। इनका वर्ग निकालना आता है ना? इनका वर्ग मैम निकालोगे, जो आंसर आएगा ना उनके इकाई का अंक, जो आंसर आएगा वो तीनों में सेम होगा, वो कौन सा है ये आपको बताना है। इकाई का अंक 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड, बेटा आंसर मुझे सभी का चाहिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे।
वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी सबका आंसर नहीं आया है। आपको इनके जो आंसर आएंगे उनके इकाई का अंक जो है वो बताना है, तीनों का सेम आएगा, वो इनमें से कौन सा है, ABCD में से कौन सा है। वेरी गुड, दिया। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चे ने कर दिया वेरी गुड, सभी बच्चे कर दीजिए, अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए। वेरी गुड, चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा, 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है बेटा, देखो इसको सिंपल सा था, इकाई का अंक बनाना बताना था ना, तो पूरा नहीं भी गुना करोगे तो भी चलेगा। आप देखो 4 की गुना जब 4 से करोगे, 4 चौक 16 आएगा, 6 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17, है ना। तो अभी आप देखो इसको जब आप जोड़ोगे ना तो इकाई के अंक पे तो 6 ही आ जाएगा, हमें तो इकाई का ही बताना है ना। और अगर दूसरे वाले को देखो, इसमें 86 है, 6 6 36 आएगा, 3 हासिल आ गया है, 48 और 3 6 8 48, 48 और 3 कितने होंगे, 51, गुना का निशान। तो यहाँ पर जब भी जोड़ोगे तो इकाई के अंक पे तो यहाँ भी 6 ही आएगा, तो आपको पूरा जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, इकाई का अंक ही पूछा है ना, तो इकाई का अंक तो सबको पता है कि पहली वाली जो संख्या होती है उसी का ही नीचे आ जाता है ना। अब यार ऐसे को 476 है, 476 को 476 से करोगे तो 6 6 36, 6 हासिल लगा 3, है ना। अभी जब भी इसके नीचे कोई संख्या आएगी तो इसके नीचे तो आएगी नहीं, तो जब भी जोड़ोगे तो नीचे 6 ही आएगा, तो इकाई का अंक क्या होगा, 6। पूरा गुना करके भी दिखा सकते हो, थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर हमें पता है कि पहली वाली जो संख्या आएगी वही उसी का इकाई का अंक नीचे जोड़ने पे आ जाएगा। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? और सबने आंसर बिल्कुल सही किया है बेटा, सबने आंसर बिल्कुल सही किया है, यस बिल्कुल सही। तुषार के आईडी से वेरी गुड बेटा। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए, एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा 29 का वर्ग बताना है, ठीक है, 29 का वर्ग बताना है आपको, कर दीजिए जरा, पहले कॉपी में कर लेना फिर पोल में करना, ठीक है, पहले कॉपी में कर देना फिर पोल में करना। उनतीस का वर्ग बताना है, यानी कि 29 की घात 2, यानी कि 29 गुना 29 क्या आएगा। ध्यान से बच्चों, जल्दबाजी मत करो, ध्यान से कीजिए। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, वेरी गुड। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा। मैम एक और क्वेश्चन। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, एक बच्चा बचा हुआ, जल्दी से कर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। चलिए 29 का वर्ग बताना था, 29 की घात 2, तो 29 गुना 29, है ना, दोनों को गुना कर देते हैं।
29 की गुना 29 से करेंगे, कितना आएगा देख लेते हैं। 9 निम 81, एक हासिल, एक नीचे 8 ऊपर, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना होगा 16, नहीं 8, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 है ना, 18 और 26 आएगा मैम। हाँ 26, सॉरी बेटा 26, यस हाँ। तो 2 निम 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, दोनों को जोड़ दिया, 1 आ गया, 8 और 6 आपका कितना 14, 4 हासिल लगा 1, 8 आ गया है ना, 841 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है बेटा तुषार की आईडी से। सो ऑप्शन नंबर डी आपका, और ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर ए, माय मिस्टेक, मैंने निकाला सही है लेकिन लगा आंसर गलत दिया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट, ठीक है, यस। और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने ना सही आंसर किया है, पर एक दो बच्चों ने फिर भी गलत किया था, तो बेटा प्लीज थोड़ा ध्यान रखा कीजिए करते हुए, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अभी आप देखते हैं, अब हमने क्या देखा था कि वर्ग कैसे निकलते हैं। बेटा कैमरा बंद कर लो प्लीज, कैमरा बंद कीजिए। किस बच्चे का ऑन है कैमरा? ठीक है। सो बेटा अभी तक हमने देखा वर्ग क्या होता है, अब हम देखते हैं वर्गमूल क्या होता है। जैसे वर्ग होता है ना, सेम उसका उल्टा वर्गमूल होता है, ठीक है। मतलब किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। मतलब मान लो मैंने आपसे पूछा था 25 का वर्ग क्या होगा, तो आपने बोला मैम 25 की घात 2, सॉरी 5 की घात 2, 5 गुना 5, तो यहां से मेरे पास 25 आ गया। तो आपने बोला 5 का वर्ग क्या होगा 25 होगा। तो मैंने पूछा 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे मैम 5 होगा। मतलब उस संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका संख्या बताना कि किसका पूर्ण वर्ग है, उल्टा उसका, बिल्कुल उसे हम वर्गमूल कहते हैं। क्या मेरी बात समझ आई सभी बच्चों को? यस और नो? निकालते कैसे वो भी मैं बताऊंगी। इतना समझ आया वर्गमूल क्या होता है? हाँ जी, स्क्वायर रूट, यस, ठीक है। अच्छा, अब वर्गमूल को हम कैसे दिखते हैं? वर्गमूल का चिन्ह बेटा ऐसा होता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने पूछा 25 का वर्गमूल, यानी कि 25 किसका वर्ग होगा, तो आप क्या करोगे, यहां पर लगाओगे ऐसे वर्गमूल का निशान। अब देखते हैं, आप 25 को बेटा जो अंदर संख्या होगी ना उसको ऐसे तोड़ो कि वो स्क्वायर में बने, घात 2 करके बने। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 25 को 5 गुना 5, है ना। तो आप इसको लिखोगे 5 की घात 2। अच्छा, जो घात 2 होती है ना वो बेटा इस अंडर रूट यानी कि वर्गमूल से कट जाती है, इस चिन्ह से कट जाती है और बच जाता है 5, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे मैम 25 का वर्गमूल क्या हुआ 5 हुआ। मतलब वर्गमूल मतलब उस किसका वो वर्ग था, ठीक है। यानी कि ये हो गया वर्गमूल, और किसका वर्ग था ये 5 का 25 था वर्ग, और किसका था 5 का, वो हमने ऐसे निकाल दिया। समझ आया मेरी बात? दोनों एक ही बात है, बस एक दूसरे के उल्टे है, ठीक है, यस। अगर बेटा मैं इसी का एक और एग्जांपल देती हूँ, अगर मैंने आपसे पूछा 4 का वर्ग क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे मैम 4 की घात 2 यानी कि 16, ठीक है। तो फिर मैंने बोला अच्छा बताओ 16 का वर्गमूल क्या होगा, मतलब 16 किसका वर्ग है, तो आप बोलोगे मैम 16 को हम 4 गुना 4 लिख सकते हैं, यानी कि 4 की घात 2, वर्गमूल से वर्गमूल कट गया 4 आ गया आंसर। वर्गमूल मतलब 16 का वर्गमूल, 16 किसका वर्गमूल हुआ, ठीक। किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग, वर्गमूल का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो 16 का वर्गमूल क्या हुआ 4 हुआ। क्या मेरी बात समझ आई है और निकालना समझ आया है बच्चों? यस और नो? ठीक है, चलो फिर बताओ, मेरे को एक नंबर है 121, इसका वर्गमूल निकालो जरा। 121 का वर्गमूल क्या होगा? यस, बिल्कुल सही। आपने क्या किया 11 गुना 11। अच्छा, ये बहुत बच्चे इसलिए बता पा रहे हो बेटा याद है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सबके वर्ग याद कर लो, 1 से 20 तक गलती नहीं होगी, है ना। तो आप क्या करोगे, घात 2, 11 से घात कट गई, ये कट गई, 11 आंसर आ गया।
ठीक है। अच्छा, ये तो एक तरीका हुआ बेटा, आप लोगों को आराम से पता है, याद है, इसलिए इसने आपने निकाल लिया। ठीक है, अब मैं बताती हूँ दूसरा तरीका। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए मुझे 36 का निकालना है कि 36 का वर्गमूल होगा। ठीक है, 36 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे या तो याद हो कि आपको पता है 6 6 36 होता है, तो 6 की गुना 6 से करोगे तो यानी कि 6 की घात 2 और 6 का हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको याद है बेटा, इसलिए आप कर पा रहे हो। अगर आपको याद ना हो तो आप क्या करोगे, हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, कौन सी विधि है बेटा, अभाज्य गुणनखंड। ये विधि क्या कहती है, ये विधि कहती है कि आप क्या करो, आप जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि आप पहले गुणनखंड कर लो। ठीक है, 6 के आपको बनाने आते हैं गुणनखंड, 2 से जाएगा, सबसे छोटा संख्या से जाता है, 2 से कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा। अब क्या करो, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, अब जितने जितने पेयर बनते हैं वो बना लो। ठीक है, 1 2, यहां से 1 ले लिया, यहां से 3 ले लिया, इनको गुना किया 6 आ गया, तो मेरे को पता लग गया ये किसका वर्गमूल है, 6 का। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों, क्या किया हमने, यस मैम। मैंने पेयर बना के एक एक ले लिया वहां से, हाँ, जोड़ा बना के जोड़े का एक ले लिया बस। यस, चलो एक और एग्जांपल देती हूँ, दिखाती हूँ। मान लो मुझे इस नंबर का बताना है। ठीक है, अब ये देखो, अब तो इसका नहीं बता पाओगे अब इजीली, इसके लिए तो करना पड़ेगा हमें, है ना, क्योंकि 1 से 20 तक तो आपको याद थे। तो हम इसका कैसे करेंगे, हम इसका कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर लिखती हूँ सबसे छोटे नंबर से पहले। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2, 1 इधर चला गया तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, फिर इधर चला गया तो 2 पंजे 10 हो गया था, 2 पंजे 10, और उसके बाद 36 हो गया, तो किस पे जाएगा, कितना आएगा यहाँ से, सॉरी 3 2 एकम 2, हाँ ठीक तो है, 2 पंजे 10, यहाँ से भी आपके पास कितना आ जाएगा, 2 6 12। ठीक है, और यहाँ पर एक और चला गया, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से चला जाएगा। ठीक है, 2 15 नहीं आता, 15 से पहले 14 आता है, 2 सत्ते 14। ठीक है, एक इधर चला गया, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, और फिर 8 कब आता है, 2 चौके 8, फिर 2 पे चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, फिर एक इसको दे दिया, 2 नेम 18, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, इसने इधर दे दिया, 2 अट्ठे 16, फिर इसने इधर दे दिया, 2 6 12। ठीक है, फिर नहीं, 2 अट्ठे 16 और अच्छा 8 आ गया ना यहाँ पर, सॉरी, 2 अट्ठे 16, 2 6 12, फिर 2 से गया, 2 निम 2 निम 18, 2 तिया 6, 93 आ गया, फिर 2 से चला जाएगा, 3 से जाएगा, 2 से जा नहीं सकता, 3 तिया 9, 3 एकम 3, कहीं पे मिस्टेक करी है क्या, 16 नहीं 18, हाँ यहाँ पर मिस्टेक करी है बच्चे, एक सेकेंड, हाँ जी, यहां से आगे देख लेते हैं एक बार दोबारा से। हाँ, 2 यहाँ पे मैं देख लो, 2 के पारे में 7 नहीं आता, तो 2 6 2 2 तिया 6 हो जाएगा, है ना, और एक 7 वाले के पास चला गया, 18 आ गया, तो 2 नेम 18। ठीक है, 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 नेम 18, 2 6 12, फिर किससे जाएगा, 2 से, 2 नेम 18 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से चला जाएगा, 2 चौक 8 और 2 निम 18, 49 आ गया, फिर 7 पे चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 7 49, फिर 7 पे चला जाएगा, तो आपके पास कौन से बनेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7, तो आपने अब इसके जोड़े बनाए, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 7, 4 जोड़े बन गए, वहां से एक एक ले लिया, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 7, इनको गुना कर दिया,
इनको गुना करके क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8, 8 गुना 60, 8 सत्तू 56। तो ये किसका वर्गमूल हुआ, 56 का। ठीक है, मतलब 56 का घात 2, 56 को 2 बार गुना करेंगे तो हमें ये मिलेगा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? अच्छा, ये गुणनखंड करना तो सबको आता है ना बेटा? अभी जैसे थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से हो गई थी, ऐसे कर मत देना, इसलिए साइड में भाग कर करके देख लेना दिक्कत हो तो। ठीक है, यस। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो फिर सभी बच्चे। मुझे बताओ, अगर मैं एक नंबर लेती हूं 625, ठीक है, ये इसका वर्गमूल निकालो, क्या होगा 625 का वर्गमूल? बताओ जरा क्या होगा, चैट सेक्शन में बताइएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, याद ही है सभी को। हाँ, तो मैं इसको ना उस तरीके से करके दिखाती हूँ, गुणनखंड से। ठीक है, पहले 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से करेंगे, 5 25। फिर 5 से करेंगे, 1 आ गया, है ना? तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो मैंने पेयर बनाया, यानी कि ग्रुप जोड़े बना दिए। यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, 5 की गुना 5 से करेंगे, 25 आ गया। ठीक है, तो 625 किसका वर्गमूल है, 25 का। या 625 सॉरी 25 का वर्ग क्या होगा बेटा, 625। अगर ये आपको याद है ना छोटे छोटे भी, तो आपको इजी पड़ेगा वर्ग और वर्गमूल निकालने में। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, यस और नो। ठीक है, सो बच्चे आज के लिए इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क।